तो कल हम लोग जो है 3.5 सॉल्व किए थे। उसका 2 क्वेश्चन सॉल्व किए थे 1 और 2। आज 3.5 का थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो 3.5 क्वेश्चन जो है आप देख लेंगे क्या है। उसका थर्ड पार्ट आज सॉल्व करेंगे। थर्ड पार्ट यहाँ पर लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 3.5 का क्या है। 3 है इसका Sn2+। तो ये क्या हुआ, ये हमारा क्या है एनोड है और ये क्या है हमारा कैथोड। और यहाँ पर प्लेटिनम क्या है इलेक्ट्रोड का काम कर रहा है। इसका निकालना क्या है, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल निकालना है, डेल्टा आरजी निकालना है। नहीं, ये दूसरा क्वेश्चन है। इस नर्स्ट इक्वेशन इसका तैयार करना है। ठीक है, इसका क्या तैयार करना है, नर्स्ट इक्वेशन निकालना है। 3.5 में नर्स्ट इक्वेशन बनाना है। तो नर्स्ट इक्वेशन को हम लोग अब तैयार करेंगे। तो कैसे नर्स्ट इक्वेशन तैयार करते हैं। नर्स्ट इक्वेशन कल हमने बताया था 2 क्वेश्चन, उसी तरीके से इसको भी तैयार करेंगे। तो सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पर नर्स्ट इक्वेशन निकालना है। पहले सेल रिएक्शन लिखेंगे। यहाँ पर सेल रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है, सेल को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो लिखा हुआ है। उससे हमको सेल रिएक्शन तैयार करना है। तो सेल रिएक्शन हम लोग कैसे करेंगे, सबसे पहले हम लोग क्या सेल रिएक्शन में लिखते हैं, सबसे पहले उसको लिखते हैं जो ऑक्सीडाइज होता है। उसके बाद जो रिड्यूस होता है उसको लिखते हैं। फिर प्रोडक्ट साइड में ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म और रिड्यूस फॉर्म को लिखते हैं। ठीक है, तो ऑक्सीडाइज कौन हो रहा है, 3 हो रहा है। तो हम लोग पहले सेल रिएक्शन लिखेंगे। सेल रिएक्शन क्या है, सबसे पहले जिसका ऑक्सीडेशन होता है, जो ऑक्सीडाइज होता है उसको लिखते हैं। उसके बाद हम लोग जो है लिखते हैं जो रिड्यूस होता है, ये रिड्यूस हो रहा है इसलिए इसको लिखेंगे। उसके बाद जो है ये ऑक्सीडाइज हो रहा है तो इसका ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म लिखेंगे। ये हो गया ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म। और ये रिड्यूस हो रहा है तो इसका रिड्यूस फॉर्म लिखेंगे H2। अब इस इक्वेशन को बैलेंस कर देंगे इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का लॉस और गेन सेम होना चाहिए क्योंकि ये रेडॉक्स रिएक्शन है। यहाँ पर Sn से Sn2+ बना, यानी 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ। Sn से Sn2+ बना तो 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ। उसी तरह से ये 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ तो 2 इलेक्ट्रॉन का गेन होना चाहिए। यहाँ पर एक ही H+ है तो एक ही इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, इसको एक ही इलेक्ट्रॉन गेन करेगा ना ये, तो 2 इलेक्ट्रॉन इसको गेन करना पड़ेगा रिड्यूस होने के लिए। इसीलिए हम 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2H+ हो गया, तब ये 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। तब लॉस और गेन दोनों कितने का हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन का हो रहा है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर हम लोगों को क्या मिला, n = 2 मिल गया, n = 2 मिल गया। ठीक है, इसकी ज़रूरत पड़ेगी इसलिए हम लोगों ने लिख के रख लिया है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हमको क्या निकालना है, इसका नर्स्ट इक्वेशन लिखना है। क्या लिखना है, नर्स्ट इक्वेशन। तो नर्स्ट इक्वेशन लिखना है तो पहले जो जनरल फार्मूला है नर्स्ट इक्वेशन का वो लिखेंगे, फिर एक्चुअल लिखेंगे। तो नर्स्ट इक्वेशन लिखने के लिए हम लोगों को क्या करना है, अब हम लोगों को लिखना है नर्स्ट इक्वेशन। कैसे लिखेंगे, ई सेल, यही है ना फॉर्मूला। इसका फॉर्मूला क्या है, E0 सेल प्लस 0.059/n log। ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट। ठीक है, यही है नर्स्ट इक्वेशन। अब इसके लिए लिखना होगा ई सेल = E0 सेल। E0 सेल क्या होता है, ई कैथोड माइनस E0 एनोड प्लस 0.059/n
यहाँ पर n है, n का वैल्यू कितना आ गया, 2 आ गया। अब लिख दिए लॉग और रिएक्टेंट। अब इसमें रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन लिखता है, कॉन्सेंट्रेशन के लिए किसको लिखा है, आयंस को सिर्फ लिखा है। तो रिएक्टेंट साइड में आयन कौन है, H+, इसलिए हम सिर्फ H+ को लिखते हैं। और इसका जो कोफिशिएंट है वो पावर है, ठीक है। और प्रोडक्ट साइड में आयन कौन है, ये इसी का कॉन्सेंट्रेशन है, ठीक है। ये हो गया। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। ई सेल इक्वल टू ई नॉट कैथोड। कैथोड कौन है, कैथोड हमारा कौन है, ये है, ठीक है। तो कैथोड क्या हो रहा है, 2H + H2, ठीक है। ई नॉट एनोड। एनोड कौन है, ये है हमारा, प्लस इसको 2 से डिवाइड कर देते हैं, 0.0 0.0295 लॉग H+ का कॉन्सेंट्रेशन क्या है, 0.020 स्क्वायर हो गया। और इसका कॉन्सेंट्रेशन क्या है, SN2+ का 0.050 कॉन्सेंट्रेशन है। अब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। ई सेल अब क्या है, और हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है, 0 होता है। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का रिडक्शन पोटेंशियल कितना होता है, 0 होता है, इसलिए इसका वैल्यू 0 हो गया। माइनस अब टीन का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है, दिया हुआ है क्वेश्चन में, आप देख लीजिए। टीन का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया हुआ है -0.14, तो इसका हो गया -0.1 प्लस 0.0295 इंटू, और यहाँ लॉग है 0.020 को हम लोग निकालेंगे कितना आता है, ठीक है। तो 0.02 आएगा, 1 2 3 4 के बाद होगा, 1 2 3 4 डिजिट के बाद जो है आ जाएगा, तो हो जाएगा 0.00, 4 डिजिट का जगह नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो इस पार्ट को जरा हम नीचे लिखते हैं, इस पार्ट को हम नीचे लिखते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। 0.0295 लॉग 0.004 अपॉन 0.05, यही है। इसको अब सॉल्व करेंगे हम लोग, ठीक है। तो कैसे सॉल्व होगा, डेसिमल हटाना होगा तभी ना सॉल्व होगा। ये माइनस माइनस गुना होगा, प्लस हो जाएगा 0.14 प्लस 0.0295 लॉग। तो डेसिमल हटाएंगे, 1 2 3 4 है, 1 2 3 4, यहाँ 2 जीरो हटा देंगे यहाँ पर, तो ऊपर जो है 4 हो जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा, 2 जीरो बैठाएंगे तो जो कि 1 2 3 4, डेसिमल के बाद यहाँ 2 है, यहाँ पर 2 जीरो बैठ जाएगा, 1 जीरो यहाँ, 1 जीरो यहाँ, 2 जीरो, और उस पर डेसिमल जब हटेगा तो 500 बचेगा। ये हमारा ये आ गया, ठीक है। अब जो है इसका
कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है। तो इसका कैलकुलेशन आपको करना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे आप देखिए कैसे करेंगे। और इससे इसको काटना है तो कैसे करेंगे, 8 को से 40 कटता है ना। तो यहाँ पर इससे करना होगा, तो 4 को जो है 500 से आप डिवाइड, तो कितना होगा, डेसिमल एक जीरो देंगे, फिर एक जीरो देंगे तो 400, फिर एक जीरो देंगे तब 4000 होगा, तब जाकर के ये 8 बार में कटेगा, 8 को 40, ठीक है। तो फाइनली ये क्या होगा, 0.14 प्लस 0.0295 लॉग 0.008, ठीक है। उसका 0.14 प्लस 0.0295 लॉग, इसको क्या लिख सकते हैं, 8 इंटू 10 टू द पावर, तो ये 008 है, इसके डेसिमल को हमको उधर से इधर खिसकाना है। तो क्या लिखेंगे हम लोग, उसके ऊपर जो है पावर बिठा देंगे, तो हमारा आ जाएगा इतना, जीरो इधर खिसकाएंगे, 1 2 3 डिजिट, इसको 10 टू पावर -3। अब लॉग टेबल से 8 इंटू 10 टू द पावर -3 का वैल्यू देख करके लिख देंगे, तब ना हम आगे बढ़ाएंगे, ऐसे तो बढ़ेगा नहीं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 0.14 प्लस 0.0295 इंटू लॉग 8 इंटू 10 टू द पावर -3 का वैल्यू लॉग टेबल से देखेंगे, और उसके बाद यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे। तो जब लॉग टेबल में अब देखेंगे तो इसका वैल्यू जो आएगा वो आएगा 2.0969, इसका वैल्यू आएगा 2.0969, ठीक है। उसके बाद आप कैलकुलेशन को आगे बढ़ा देंगे, ठीक है। ये पूरा कैलकुलेशन जब आप करेंगे तो फाइनली आ जाएगा 0.078 वोल्ट, यही आपका आंसर है, ठीक है। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल निकल गया आपका, और नर्स्ट इक्वेशन भी लिखा गया। तो आपने नर्स्ट इक्वेशन लिखा और नर्स्ट इक्वेशन के बेसिस पर जो है आपने कैलकुलेशन किया, ये आंसर आ गया, ठीक है, ओके। तो इसका भी नर्स्ट इक्वेशन लिखना है। ये भी सैलरी जो है सेल रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है, इससे हमको सेल रिएक्शन बनाना होगा। तो आप जानते हैं कि लेफ़्ट साइड में क्या लिखते हैं, एनोड के बारे में लिखते हैं, राइट साइड में क्या लिखते हैं, कैथोड के बारे में। तो एनोड हमारा, एनोड और कैथोड दोनों ही प्लेटिनम का ही बना हुआ है, इसलिए बना हुआ है क्योंकि एक तरफ जो एनोड पर है ब्रोमीन है, लिक्विड है, इसलिए इसको एक सॉलिड सरफेस चाहिए। इधर हाइड्रोजन है जो उसको प्लेटिनम का सॉलिड सरफेस चाहिए, तो इसलिए दोनों तरफ जो इलेक्ट्रोड है नॉन रिएक्टिव इलेक्ट्रोड के रूप में काम कर रहा है। नॉन रिएक्टिव इलेक्ट्रोड के रूप में प्लेटिनम को यूज किया गया, और रियल इलेक्ट्रोड जो है उसके बगल में लिखा हुआ है। इधर इलेक्ट्रोड क्या हो गया हमारा ब्रोमीन, और इधर इलेक्ट्रोड क्या हो गया हाइड्रोजन। तो लेफ़्ट साइड में एनोड है, वहाँ पर क्या होता है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, ब्रोमीन लिक्विड का ऑक्सीडेशन हो रहा है ना। किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, ब्रोमीन लिक्विड का नहीं हो सकता है, ब्रोमाइड आयन का ऑक्सीडेशन होगा ना। तो हम लोग लिखेंगे इसका ऑक्सीडेशन होगा, इसका इस पर एक नेगेटिव चार्ज है, इसका ऑक्सीडेशन होगा, ये इसको हटा देंगे, ये इलेक्ट्रॉन हटेगा तब ना ये Br2 में कन्वर्ट होगा, यानी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। तो इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है ब्रोमाइड आयन का, ठीक है। और इस साइड रिडक्शन होगा, कौन इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, H+ गेन करेगा, इसलिए रिडक्शन किसका होगा, H+ आयन का। तो जिसका ऑक्सीडेशन हुआ उसको लिखे, जिसका रिडक्शन हुआ उसको लिखे। ऑक्सीडेशन इसका हुआ, रिडक्शन इसका हुआ, दोनों रिएक्टेंट साइड में आ गए। और उस साइड जो है हमको ऑक्सीडाइज्ड एंड रिड्यूस्ड फॉर्म लिखेंगे। तो ब्रोमाइड आयन जो है ऑक्सीडाइज होकर Br2 में कन्वर्ट हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा,
ये लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। ये तो एक्वस रहेगा, ये भी एक्वस रहेगा, पानी में डिजॉल्व रहेगा। और इधर हाइड्रोजन आयन जो है रिड्यूस होकर के हाइड्रोजन गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, यही हमारा जो है फाइनल जो है रेडॉक्स रिएक्शन है। अब इसको हमको बैलेंस करना होगा। तो बैलेंस कैसे करेंगे? यहाँ देखिए, दो गो है ब्रोमीन, दो गो है हाइड्रोजन, इसीलिए दो इसमें मल्टीप्लाई कर दो, दो इसमें मल्टीप्लाई कर दो, बैलेंस्ड हो गया। ठीक है, अब दो ब्रोमाइड आयन जो है दो इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा। दो ब्रोमाइड आयन है यहाँ, दो ब्रोमाइड आयन दो इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा। यहाँ दो हाइड्रोजन आयन है, दो हाइड्रोजन आयन दो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, यानी दो इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ और दो इलेक्ट्रॉन का गेन हुआ। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा और ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। ठीक है, यानी n का वैल्यू जो है वो 2 है, n इज, और हम लोगों को लिखना है नर्स्ट इक्वेशन। ये हो गया हमारा सेल रिएक्शन। अब हम लोग लिखेंगे नर्स्ट इक्वेशन, नर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, नर्स्ट इक्वेशन क्या होता है? ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल प्लस 0.059 बाई n log concentration of reactant upon concentration of product। ठीक है, अब क्या लिखेंगे? ई सेल, ई नॉट सेल क्या हो जाएगा? ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड हो जाएगा, प्लस 0.059, एन का वैल्यू कितना है? 2, तो बिठा दिए। लॉग रिएक्टेंट कौन सा है? दोनों ही रिएक्टेंट है ना, और दोनों ही आयनिक फॉर्म में है, इसलिए दोनों को लिखना पड़ेगा। ठीक है ना, अभी तक एक एक लिखते थे, ये दोनों ही रिएक्टेंट है और दोनों ही आयनिक फॉर्म में है, इसलिए दोनों के कॉन्सेंट्रेशन को लिखना पड़ेगा यहाँ पर। तो ब्रोमाइड आयन, इसके क्योंकि इसमें कोफिशिएंट 2 है, पावर 2 हो जाएगा। फिर हाइड्रोजन आयन है, इसको भी लिखना पड़ेगा, इसका भी कोफिशिएंट 2 है, इसको पावर हो गया। और ये दोनों क्या है? अब ये कुछ नहीं लिखाएगा नीचे प्रोडक्ट साइड में, क्योंकि कोई आयन है ही नहीं। इधर ये भी मॉलिक्यूल है, ये भी मॉलिक्यूल है ना। मॉलिक्यूल लिक्विड फॉर्म में है और गैसियस फॉर्म में है, तो अपने नेचुरल स्टेट में है वो, इसलिए उसका कॉन्सेंट्रेशन 1 होगा। सिर्फ जो चीज़ आयनाइज्ड रहता है उसी का कॉन्सेंट्रेशन लिखते हैं, बाकी सब का हम कॉन्सेंट्रेशन 1 लिखते हैं। तो नीचे हम अगर 1 लिख दें प्रोडक्ट का क्या कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसलिए लिखेंगे ही नहीं, छोड़ देंगे। ठीक है, क्योंकि कोई आयंस है ही। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ई सेल इक्वल टू ई नॉट, कैथोड कौन सा है? कैथोड ये है, कैथोड क्या हो रहा है? 2H+ जो है H2 में कन्वर्ट हो रहा है। एनोड कौन है? उसको रिड्यूस फॉर्म में ही दिखाना होगा। तो क्या लिखेंगे हम लोग? Br2 Br-, ठीक है, प्लस ये क्या हो जाएगा? 0.0295 लॉग Br- का कितना है कॉन्सेंट्रेशन? 0.01, लास्ट में 0 है, छोड़ देते हैं। और हाइड्रोजन का कॉन्सेंट्रेशन क्या है? 0.03। ठीक है, तो यही लिखा गया हमारा। ठीक है, तो अब हम जो है इसका वैल्यू को लिखेंगे और ब्रोमीन का देख लेते हैं कि क्या होता है, किसका क्या होता है। ये तो हाइड्रोजन का है, इसका तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 0 होगा, और ब्रोमीन का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल देखना पड़ेगा कि ब्रोमीन का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है। हाँ, ब्रोमीन का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है 1.08। तो
अब हम लोग बनाते हैं, यहाँ पर कैलकुलेशन करते हैं। ई सेल इक्वल टू इसका वैल्यू तो 0 होगा, माइनस इसका वैल्यू होता है 1.0, यही है शायद 1.08। डेटा क्वेश्चन में दिया हुआ है, देख लेना है, ठीक है। उसके बाद जो है ये कितना है, 0.08 प्लस 0.0295 लॉग। अब क्या होगा, ये 0.01 है ना, 0.01 मल्टीप्लाई होगा 1, 1 2 3 4 के बाद 0 होगा, 1 2 3 के बाद 0 हो गया, 3.03 एंड 03 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 0.0009, ठीक है। अब ये दोनों को ही फिर मल्टीप्लाई कर देंगे, इस दोनों को फिर मल्टीप्लाई करेंगे। अब हम लिखेंगे ई सेल इक्वल टू -1.08 प्लस 0.001 into 0.0009, 0.0295 लॉग। अब इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 2 3 4, 1 2 3 4 8 गो 0.1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 1 8 डिजिट हो गया। अब हम लिखेंगे -1.08 प्लस 0.0295 लॉग 9 इंटू 10 टू द पावर -8, ठीक है, 10 टू द पावर -8 हो जाएगा। अब इसका वैल्यू जो है हम निकाल करके लिख देंगे। लॉग टेबल देखेंगे, -1.08 प्लस 0.0295 इंटू लॉग 9 इंटू 10 टू द पावर -8 का लॉग टेबल से वैल्यू देखेंगे तो ये आ जाएगा आपका 7.045, ये आएगा आपका -7.045, ये वैल्यू आएगा लॉग 9 इंटू 10 टू द पावर -8 का। ये हो गया आपका -1.08, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, इस दोनों को गुणा कर दो। गुणा करने के बाद आएगा 0.208, 0.208। अब दोनों ही माइनस है तो ऐड हो जाएगा, ठीक है। और ऐड करने के बाद फाइनली क्या आ जाएगा 1.288 माइनस 1.288, यही आ गया फाइनल आंसर, ये हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर है कि ईएमएफ ऑफ द सेल कभी नेगेटिव नहीं हो सकता है, लेकिन आ रहा है नेगेटिव, ठीक है। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव हो सकता है इलेक्ट्रोड का, ठीक है। और स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल किसी का भी नेगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, लेकिन फाइनस ओवरऑल ईएमएफ ऑफ द सेल जो है वो नेगेटिव नहीं हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए इसका मतलब जो सेल रिप्रेजेंटेशन है ना, ये रॉन्ग है। ई सेल जो है नेगेटिव आया है, इसका मतलब रॉन्ग है, उल्टा लिखा गया है।
इसलिए इसको हमको सुधार देना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, आंसर तो हमारा आ गया है, ऐसा कुछ कमेंट करने के लिए कहा नहीं गया है, लेकिन हमारा जो सेल ई सेल आया वो नेगेटिव है। जब ई सेल नेगेटिव आ जाएगा तो हमारे पास ये रिप्रेजेंटेशन रॉन्ग हो गया। अब तब यहाँ पर कमेंट करेंगे, क्या कमेंट करेंगे, सेल्स ई सेल इक्वल टू नेगेटिव, therefore cell representation is wrong, cell representation is wrong। समझ गए ना? तो सही कैसे होगा, उल्टा देंगे, कैथोड को एनोड, एनोड को कैथोड कर देंगे, तब ये हमारा सेल रिप्रेजेंटेशन जो है सही हो जाएगा। तो हमको अगर करेक्ट करना है इसको, तो करेक्ट रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, देयरफॉर करेक्ट सेल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, उल्टा देना है, इसको उधर लिख देंगे। ठीक है, करेक्ट रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, ये आपका, ठीक है, प्लेटिनम, इसको हम उधर लिखेंगे। ठीक है, इसको हम उधर लिखेंगे, उल्टा देंगे, जो यहाँ कैथोड पर लिखा है उसको हम एनोड पर लिख देंगे। ठीक है, तो इसको हमको उधर ऑक्सीडेशन दिखाना है ना, H2 गैस 1 बार। ठीक है, ये लिखा गया, H प्लस लिखाएगा H प्लस, और जो ये रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है वह बट कॉन्सेंट्रेशन को लिख देंगे। हम यहाँ नहीं लिख रहे हैं, हम सिर्फ एक यू दे रहे हैं, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, हमारे पास जगह की कमी है, इसलिए हमने इस वैल्यू को लिखा। ठीक है, आप लिख देंगे, और रिडक्शन साइड में हम लोगों को वो लिखना है। ठीक है, इधर क्या लिखेंगे, Br2 रिड्यूस हो रहा है, इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, लिक्विड Br माइनस, एक ही हमने लास्ट में फिर प्लेटिनम, ये उल्टा के हमको, ये हो गया हमारा करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द। ठीक है, तो इस तरीके से, और आप चाहे कॉन्सेंट्रेशन लिख देंगे बगल में, हमने नहीं लिखा है, ये करेक्ट रिप्रेजेंटेशन हो गया। तो जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किया उसमें जो है रिप्रेजेंटेशन रॉन्ग था, उसको हमने सही। अब कैसे पता चला कि रिप्रेजेंटेशन रॉन्ग है, तो ईएमएफ ऑफ द सेल जो है वो नेगेटिव आया। ईएमएफ ऑफ द सेल 0 आ सकता है, ईएमएफ ऑफ द सेल पॉजिटिव हो सकता है, लेकिन ईएमएफ ऑफ द सेल नेगेटिव नहीं हो सकता है। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल 0 हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है। स्टैंडर्ड जो है ईएमएफ जो है, स्टैंडर्ड पोटेंशियल जो है वो नेगेटिव हो सकता है, लेकिन ओवरऑल नेट जो सेल पोटेंशियल है वो कभी नेगेटिव नहीं हो सकता है। इस बात का ध्यान रखिएगा। ओके, हैव अ नाइस डे।